अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप तमाम हज और उम्रा पर जाने वाले ख़वातीन और हज़रात को कुछ ऐसे मनाज़िर दिखाऊंगी जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सही करते वक्त इस मंज़र को याद करके तड़प कर रो पड़ेंगे। जैसे हज़रत बीबी हाजरा ने जो वक्त गुजारा था, आजकल तो हम बहुत सारी सहूलतों के मैसर होने के बाद भी सही करते हुए फिर भी यही कहते हैं कि सही बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत थक जाते हैं। मुझे यकीन है कि जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको सही करने में पहले से भी बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा और आप थकन का एहसास भी भूल जाएंगे और सवाब भी बेपनाह हासिल करेंगे। आजकल के तमाम फैसिलिटीज़ उस दौर में मौजूद नहीं थी। आजकल सफ़ा और मरवा का फ़र्श संगे मरमर से आरास्ता है और यही नहीं बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ज़ेरे ज़मीन ऐसा सिस्टम लगाया है कि फ़र्श सूरज की तपिश पड़ने के बाद भी फ़र्श गर्म नहीं होता। क्या आप इस वाक़ये को महसूस कर सकते हैं? जब ये वाक़या रूनुमा हुआ, मैं आपको इस वीडियो में इस वाक़ये की शबीह दिखाऊंगी और वो रूह परवर मनाजिर देखकर हर आँख अश्कबार हो जाएगी। हज़रत बीबी हाजरा को उनके कम सिन बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बयाबान सहरा में अकेला छोड़ दिया, जहाँ न पानी था, न खाना, न कोई आदम न आदमजात, सिर्फ दोनों माँ और मासूम बेटा भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से इनकी आजमाइश मकसूद थी। अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये तपता सहरा, और इस तपते सहरा में हज़रत बीबी हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गोद में उठाए पूरे सहरा में घूमती रहीं और सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं पानी की तलाश में कि कोई नज़र आ जाए, पानी नज़र आ जाए या कोई इंसान नज़र आ जाए जो हमें इस बयाबान में पानी पहुंचाए और हम ज़िंदा रह सकें। ये तमाम वाक़या, ये फ़र्श देखें, ये सहरा देखें, ये चटियल और मैदान जिसके ऊपर पत्थरों की बहुतात है, पाँव में छाले पड़ चुके हैं। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बेहद परेशान है, दो पहाड़ियों के दरमियान यूं दौड़ती फिर रही हैं। आजकल के संगे मरमर के फर्श पे दौड़कर भी हम थक जाते हैं। ये देखिए सफ़ा और मरवा आपस में कितने दूर हैं, कितने चटियल हैं, कितने सख्त संगलाख पहाड़, और उसके ऊपर सूरज की तपिश, और उस तपिश के दौरान उस माँ का दौड़ना। ये सारे वाक़ये को देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी, और उस एड़ियों के रगड़ने के साथ ही अल्लाह की तरफ से चश्मा फूट निकला, पानी का वो चश्मा जो क़यामत तक दुनिया को सैराब करेगा, जिसे ज़मज़म कहते हैं। ये ज़मज़म का पानी अल्लाह के हुक्म से उस वक्त फूट निकला जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एड़ियाँ रगड़ी। ये एक मिरेकल ऑफ गॉड है कि अल्लाह पाक ने हमें आब ज़मज़म से नवाजा, और क़यामत तक ये चश्मा यूं ही जारी और सारी रहेगा। वहीं रुक गया और क़यामत तक लोगों को सैराब करता रहेगा। मक्का की सरज़मीन पर लोग इस चश्मे के होने के बाद आने लगे और कबीले बसने लगे, और इस तरह से वहाँ एक आबादी बन गई कि जहाँ पर आज हम इबादत की गर्ज से हज और उम्रे के लिए जाते हैं। यही वो सफ़ा और मरवा के पहाड़ हैं जहाँ पर हम दौड़ते हैं और हम हज़रत बीबी हाजरा की सुन्नत को यहाँ अदा करते हैं। अल्लाह पाक ने हमें हज़रत बीबी हाजरा की इस सुन्नत पर अमल करने की तलकीन की और हज और उम्रे में इस चीज़ को ज़रूरी करार दिया, क्योंकि अल्लाह पाक को हज़रत बीबी हाजरा का ये अमल बहुत पसंद आया। इस वजह से आज हम हज और उम्रे पर जाते हैं तो हज़रत बीबी हाजरा की सुन्नत अदा करते हैं। जब भी इस जगह पर जाया जाए तो इस मंज़र को जहन में रखा जाए कि किस तरह से वो दौड़कर अपने बच्चे के लिए पानी की तगोदो में लगी थी। इस चीज़ को जो जहन में रख कर कि अगर सही की जाएगी तो उसका सवाब कई गुना बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। लोग पहले के ज़माने में किस तरह से घोड़ों, ऊँटों पर और पैदल सफ़र करके हज के लिए जाया करते थे। आजकल के प्लेन और पानी के जहाज़, शिप्स एंड एरोप्लेन के ज़रिए हम लोग हज के सफ़र पर जाते हैं, फिर भी हम बहुत थक जाते हैं। हालांकि उस ज़माने में लोग अपने ज़ाद राह को लेकर, अपने ज़रूरी सामान को लेकर किस मुश्किल से सफ़र पर निकला करते थे और किस तरह से
سالوں کے بعد اپنے گھر پر لوٹا کرتے تھے۔ اس زمانے کو یاد کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کے لیے حج کے اور عمرے کے دروازے پھر سے کھول دے، کیونکہ وہ وقت تھا اور آج یہ وقت ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ تھے، اس زمانے میں بھی لوگ ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے، اللہ نگہبان۔